उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। योगी जी का शासन है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, देश में कहीं पर भी कोई अगर कांड हो तो हर कोई कहता है कि योगी मॉडल यहाँ पर लेकर आओ। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन लोगों के साथ क्या क्या हुआ। लोगों को लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश का कानून कैसे काम करता है, आइए इस पर एक नज़र डालिए। उत्तर प्रदेश के संभल में एक लड़के अफजाल का मर्डर हो जाता है। जो आरोपी थे मौके से फरार होने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ के जो मौजूदा लोग थे, गांव वाले थे, उन्होंने उन दोनों आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया और तहरीर दी कि ये इस लड़के को पानी में डुबोकर यहाँ से भाग रहे थे। वो दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आते हैं और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो मजलूम था, जिस लड़के की हत्या हुई थी, उस लड़के के परिवार वालों की तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी 72 घंटे तक कोई एफआईआर नहीं की जाती और 72 घंटे होने से पहले पहले दोनों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, ये बता के कि ये जो लड़का मरा है ये पानी में डूबकर अपनी मौत मरा है, कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी मौत हुई है, और दोनों आरोपी छूट जाते हैं। अब जो परिवार वाले थे, मृतक के परिवार वाले, उनको तो पता था कि उनका जो बेटा है उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, और उस वक्त मौके पर ही जो हालात सामने आए, जो कंडीशंस नज़र आई, उनके ज़रिए से पुलिस ने भी ये मान लिया था कि ये कोई नॉर्मल केस तो है नहीं, और पुलिस ने आश्वासन भी दिया था कि आप लोगों के साथ इंसाफ ज़रूर होगा। लेकिन जब 72 घंटे के बाद में फिर शासन ने उन दोनों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया तो मृतक के परिवार वालों को बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने इरादा बनाया कि हम सीओ साहब से कंप्लेंट करेंगे। जो वहाँ के सीओ साहब थे, सीओ साहब के पास जाते हैं, उन्होंने भी वहाँ से डांट कर भगा दिया। अब जब ये परिवार वाले एसपी साहब के पास जाते हैं तो उस वक्त के जो एसपी साहब थे, कुलदीप गुनावत जी, उन्होंने भी ये बोला कि क्या तुमने अपनी आंखों से इनको पानी में डुबाते हुए देखा है। उन्होंने भी उस मसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। हालांकि एक नॉर्मल सी फॉर्मेलिटी पूरी करी उन्होंने। जिस जगह का ये केस था वहाँ के एसएचओ साहब से कहा पूरी तरीके से जांच करके इस मसले को सॉल्व करो। वो कहते हैं ठीक है। फिलहाल आगे कुछ नहीं होता। कुछ परिवार वालों को साफ साफ दिखाई देने लगा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। परिवार के लोग जन सुनवाई पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट करते हैं अपने भाई की मौत के बारे में कि हम इसकी निष्पक्ष जांच चाहते हैं, हमारे भाई के साथ में इंसाफ नहीं हुआ, उसके मामले को हादसा दिखा दिया गया। अब ये जन सुनवाई पोर्टल का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को समझिए, और जब आप इस प्रोसेस को समझेंगे ना तो आपको लगेगा कि कानून के नाम पर मजाक करने का एक बड़ा बेहतरीन तरीका है। जिसने भी इस पोर्टल को बनाया है एक तरीके से कानून के नाम पर मजाक किया है। आप जन सुनवाई पोर्टल पर अगर आप कंप्लेंट रेज करते हैं तो वो कंप्लेंट संबंधित थाने में ही जाती है। संबंधित थाने में से आपके पास कॉल आएगी वेरीफाई करने के लिए कि आपने इस तरह की कंप्लेंट की है। आप बोल दोगे हाँ जी, मुझे इसके बारे में जांच चाहिए। अब जो पहले वाला जो मामला था, यानी जिन अधिकारियों ने आपके उस मामले को पहले बंद किया था, उन्हीं अधिकारियों को वापस से उसकी जांच दे दी जाती है। क्योंकि अगर किसी और को देंगे तो हो सकता है कि कोई और रिपोर्ट निकल कर आए, लेकिन पहले जो अधिकारी जो रिपोर्ट बना चुके हैं उसमें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन ऐड ना हो जाए जो पहले वालों ने नहीं दी। इसीलिए वो जो पूरी की पूरी जांच है उन्हीं लोगों को दे दी जाती है, यानी दूध की रखवाली बिल्ली के सुपुर्द कर दी जाती है। कुछ वक्त के बाद में जन सुनवाई पोर्टल पर उस कंप्लेंट का सॉल्यूशन निकाल दिया जाता है। वही एसएचओ साहब, वही सीओ और वही एसपी साहब जो अभी आपकी कंप्लेंट को नज़रअंदाज कर रहे थे, उन्हीं के ज़रिए से बताया जाता है कि यह हादसा, इसके अंदर कोई जांच वगैरह की ज़रूरत है नहीं। परिवार वालों को लगता है कि नहीं, कोई बात नहीं, हम दोबारा डालेंगे। परिवार वालों ने थोड़ी मेहनत करी, इन्वेस्टिगेशन की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई कि जिनकी बिना पर अगर कोई छोटा सा बच्चा भी अगर समझ ले तो वो कहेगा कि नहीं, ये कम से कम हादसा तो नहीं है। और उसी बिना पर परिवार वालों ने कुछ और सबूत इकट्ठे किए, फिर दोबारा से कंप्लेंट डाली कि हमारे पास ये सारे सबूत हैं। दोबारा वही होता है, उन्हीं अधिकारियों के पास वो कंप्लेंट जाती है और उसका सॉल्यूशन वही अधिकारी निकाल देते हैं हादसा दिखाकर। ऐसा ही तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार होता है कि अचानक ही परिवार वालों के सामने कुछ ऐसी अंदर की बातें निकल कर आ जाती, क्योंकि अब तक तकरीबन 1.5 से 2 साल गुजर चुके थे उनके घर के चिराग को बुझे हुए। उनके घर के जो मेंबर है उसकी डेथ हुए। तो उनके सामने एक ऐसा मामला आता है कि अचानक ही आरोपियों के ज़रिए से स्टेटमेंट दिया जाता है कि जिस वक्त वो थाने में थे उस वक्त ही उन्होंने कुछ लाख रुपए इंस्पेक्टर को दिए और कुछ लाख रुपए एसपी साहब को दिए। हालांकि ये सबूत भी है परिवार वालों के पास, और उसके बाद में कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह ऐसी निकल कर आती हैं
कि उन रिकॉर्डिंग के ज़रिए से परिवार वालों को पता चलता है कि नहीं, अब ये कम से कम हादसा नहीं है, इसकी अब जांच होनी चाहिए। अब क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा फेमस है उत्तर प्रदेश में कि योगी जी के राज में अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनता जा रहा है, तो परिवार वालों को भी लगा कि ये जो जन सुनवाई पोर्टल है ये उत्तर प्रदेश की सरकार की निगरानी में चल रहा है, और अभी तक हमारी जो सुनवाई नहीं हुई शायद इसीलिए कि कोई इतने ख़ास और इतने ठोस सबूत हमारे पास थे नहीं। 5 कंप्लेंट अभी तक कर चुके थे जिनको हादसा बता दिया गया था। लेकिन जब ये परिवार वालों के पास ऐसे सबूत आ जाते हैं तो उन्होंने कहा कि इन सबूतों का जिक्र हम अपनी कंप्लेंट में करते हैं, एक बार फिर से हम पोर्टल पर डालते हैं। परिवार वालों ने साफ साफ पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज की कि देखिए अभी तक हमारे पास क्या था क्या नहीं था उसको छोड़िए, लेकिन अभी हमारे पास ऐसी चीज़ें आई हैं कि इनकी कम से कम एक बार जांच तो होनी चाहिए। हम नहीं कह रहे कि ये लोग अपराधी हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस मामले पर सुनवाई हुई है कि 72 घंटे होने से पहले पहले अपराधियों को छोड़ दिया गया, उसके बाद भी परिवार वाले एफआईआर लिखवाना चाहते थे, एफआईआर नहीं लिखी गई, एसपी साहब सीओ साहब ने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब हमारे पास जब सबूत आ गए हैं तो कम से कम इन सबूतों के बिहाफ पर एक बार इसकी जांच तो होनी चाहिए। अगली बार भी उन्हीं अधिकारियों के पास ये कंप्लेंट जाती है और वो उसको बंद कर देते हैं। जो अधिकारी उस मृतक अफजाल की डेड बॉडी के साथ में थे, जिन्होंने आरोपियों को हिरासत में लिया था और फिर जिन्होंने आरोपियों को हिरासत से बरी कर दिया, उन्हीं को बार बार कंप्लेंट दी जाती है और वो बार बार बंद कर देते हैं। अब परिवार वाले बड़े परेशान होते हैं, इतने ज़रूरी दस्तावेज हमारे पास होने के बाद हमने इतना सब कुछ खुलासा कर दिया, उसके बाद भी मतलब प्रशासन सुनवाई करने को तैयार नहीं है। क्या बात ये सारा मामला योगी जी के पास पहुंच नहीं रहा है क्या? क्योंकि योगी जी के पोर्टल पर ही हम सब कुछ डाल रहे हैं। फिर भी परिवार सोचते हैं कि हो सकता है अभी भी कोई गलती हो, वो 7वीं बार भी कंप्लेंट डालते हैं, 8वीं बार भी कंप्लेंट डालते हैं, अगली बार भी वही होता है, उसको हादसा दिखाकर बंद कर दिया जाता है। और जब तक परिवार वालों ने 8वीं कंप्लेंट डाली थी, 8वीं कंप्लेंट डालने तक परिवार के पास इतने सबूत हो चुके होते हैं कि 8वीं कंप्लेंट में उन्होंने सारे सबूतों का जिक्र किया कि सर एक बार इन सारे सबूतों की कम से कम निष्पक्ष जांच तो कराइए, स्वतंत्र जांच तो कराइए, किसी और अधिकारी से जांच तो कराइए, क्योंकि ये जितने भी सबूत हैं इन सबूतों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सबूत कहीं ना कहीं ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि ये मामला जो है हादसे का नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। लेकिन आज इस 2026 अगस्त के महीने तक भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस पूरे मामले में कोई सुनवाई होगी अब ऐसा लगता नहीं है। अफजाल की हत्या से मुताल्लिक जो सबूत परिवार वालों के पास है, उन सबूतों के तौर पर अगर एक बार निष्पक्ष जांच हो जाए तो अंदर से बहुत कुछ निकल कर आएगा। और मान लीजिए अगर कुछ नहीं भी निकल कर आता है तो कम से कम परिवार तो संतुष्ट हो जाएगा ना। पर एक बात समझने वाली ये भी है कि अगर ये जो आरोपी हैं बेकसूर हैं तो जांच करने में क्यों इतनी देरी की जा रही है? बिना जांच करे ही पिछली चंद बातों को दोहराकर मसले का हल निकाल दिया जाता है। मुझे लगता है कि सारे के सारे मामला योगी जी के संज्ञान में होंगे, क्योंकि 8 बार कंप्लेंट योगी जी के पोर्टल पर ही की गई है। उससे पहले 3-4 बार कंप्लेंट जो है एसपी साहब को, सीओ साहब को भी दी गई है। इतनी कंप्लेंट्स करने के बाद में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है, बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक बात है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि अफजाल कौन था, उसका पूरा मामला क्या था, पूरे केस की स्टडी मैंने करके एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखी है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अफजाल के परिवार वाले आज भी उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि उनके बेटे को इंसाफ मिले। और दोस्तों एक पुरानी कहावत है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद करते हैं कि योगी जी के शासन में ही अपराधियों को उनके किए की सज़ा मिले।